हाँ जी सर, बताइए। आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित हमारे वासुदेव जी चावला साहब, रेणुआ जी और आपके पूर्व विधायक माननीय संजीव जी बेनीवाल जी और हमारे इस सभा के संयोजक रामा किशन जी बाकर साहब और प्रेस के मित्रों, राज्य में कांग्रेस का शासन का जो 4.5 साल बीते हैं, इस 4.5 साल के अंदर वादा खिलाफी युवाओं के साथ हो चाहे किसानों के साथ हो, सबके साथ वादा खिलाफी की। कोई वादा पूरा नहीं किया। जो पुराना 2018 में मैनिफेस्टो जारी किया उसका उन्होंने पालना बिल्कुल नहीं की। दूसरा, राजस्थान में जो अत्याचार और अन्याय बढ़ रहे, स्पेशली महिलाओं के साथ में, दलितों के साथ में, पीड़ितों के साथ में और वंचित वर्ग के साथ में जाती हुई है। और लॉ एंड ऑर्डर जो है, जैसे प्रत्येक सरकार की एक कर्तव्य है कि कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे। गवर्नमेंट का पहला काम है, विकास से पहला काम है उनके नागरिक सुरक्षित रहें और लोगों की भी गवर्नमेंट से अपेक्षा देती है कि हमें सुरक्षा मिले। लेकिन दुर्भाग्य है, राजस्थान की कांग्रेस सरकार आम आदमी को सुरक्षा तक नहीं दे पाई। इवन मतलब पुलिस स्टेशन पे भी लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। और इन सब के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी लगातार कई सालों से इस कांग्रेस सरकार को जगाने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकार के कान में जूं तक नहीं रहेंगी। और इसी कारण से हमने पहले जन आक्रोश यात्राएं निकाली, घेराव किया, एसडीएम ऑफिस, कलेक्ट्रेट, सेक्रेटरीट तक घेराव करना पड़ा, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ। अब क्योंकि जनता का मतलब भावना है कि परिवर्तन होना चाहिए, राजस्थान के अंदर सरकार बदलनी चाहिए, कांग्रेस सरकार की जगह भारतीय जनता पार्टी को लाना चाह रही है। और इसी कारण से भाजपा ने जनता की भावना के अनुरूप परिवर्तन यात्रा का प्रोग्राम बनाया। ये यात्राएं राजस्थान में 4 जगहों से प्रारंभ हो रही है। कल यानी 2 तारीख से आपके सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी से, 3 तारीख को वेणेश्वर धाम से, 4 को रामदेवरा से और 5 को अपने यहीं से गोगा जी, भगवान गोगा जी महाराज के आशीर्वाद से गोगा मेडी से यात्रा। और इस यात्रा का शुभारंभ हमारे केंद्रीय परिवहन एवं सड़क मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी करेंगे और उसमें गरिमामय उपस्थिति राजस्थान के प्रदेश के मुखिया माननीय सीपी जोशी साहब, राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी, केंद्रीय संसदीय कोयला एवं खान मंत्री जो हमारे चुनाव प्रभारी भी हैं राजस्थान के प्रहलाद जोशी जी आएंगे। राजस्थान में हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौर साहब और उप नेता माननीय सतीश पूनिया जी आदि सभी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। और जो भाई बहन हज़ारों की तादाद में यहाँ पे स्कूल के मैदान में इकट्ठे होंगे सभा में, और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा, भाजपा पार्टी को, और भाजपा के वरिष्ठ नेता संबोधन कर देंगे। इसके लिए जो व्यवस्थाएं की गई है वो, क्योंकि भारी संख्या में जहाँ जहाँ गांव में हम बात करते हैं, लोगों में इस यात्रा को लेकर के पूरा जोश है और स्वेच्छा से लोग भारी संख्या में आ रहे हैं। स्पेशली भादरा से अकेले विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से हम 25 से 30 हज़ार लोगों का सहमति, और ग्रामों में जब बात करते हैं तो लोग स्वेच्छा से आना चाहते हैं और इस यात्रा के शुभारंभ में अपना योगदान देना चाहते हैं। इसी प्रकार से नौर है और आसपास के हनुमानगढ़ की जिले के बाकी जो क्षेत्र हैं, वहाँ से भारी तादाद में हमारे भाई बहन आएंगे और वो हमारे नेताओं को भी सुनेंगे और हमें आशीर्वाद देकर के जाएंगे। उनके लिए पूरी जो समुचित व्यवस्था है वो बाकायदा स्कूल ग्राउंड काफ़ी बड़ा है और उसको हमने
कलेक्टर और एसडीएम से परमिशन लेकर के उस ग्राउंड में सभा स्थल बनाया है और पास में ही आप 3 हेलीकॉप्टर्स को उतारने के लिए हेलीपैड्स भी बना रहे हैं। तो इस प्रकार से नेताओं के आने के लिए वरिष्ठ हमारे जो नेतागण पधारेंगे वो 3-4 हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, उनकी व्यवस्था कर रहे हैं। सभा में व्यवस्था है और जितने लोग आएंगे उनके पीने के पानी की समुचित व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, ये सारी की गई है। तो व्यवस्थाओं के अनुसार, क्योंकि व्यवस्था में हमारे मिस्टर भाकर साहब को संयोजक बना रखा है, ये लोग रात दिन लगे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे ये जो चावला जी और माननीय रेणुवा जी हैं, ये पूरी इसको सभा के बारे में सारा जो है काम ये लोग देख रहे हैं दोनों। तो किसी व्यवस्थाओं में हमारे पास में ये जो यात्रा जो है, हमारे वाली यात्रा जो है 22 तारीख तक चलेगी। सबसे पहले गोगामेडी से रवाना होकर के हनुमानगढ़ जिले की नौहर, देन आपका पीलीबंगा कॉन्स्टिट्यूंसी का रावतसर और हनुमानगढ़ में नाइट होगा और जगह जगह स्वागत पॉइंट और स्वागत सभाएं भी है। सेकेंड जो इस दिन कल में बड़ी मीटिंग होगी वो हनुमानगढ़ में 5 तारीख, कल का मतलब 5 तारीख। इसी प्रकार से नेक्स्ट डे गंगानगर के बाद में बीकानेर के बाद में चूरू जिले में जाएंगे, चूरू से सीकर से झुंझुनू होते हुए अलवर जिले में जाके समाप्त। तो हमारे ये जो प्रशासनिक जिले हैं, बड़े जिले पुराने, पूरा बीकानेर संभाग पुराना और इसी प्रकार से 3 जिले सीकर, झुंझुनू और अलवर, इन सब में यात्रा जो है इस ट्रॉली के द्वारा की जाएगी और इसकी व्यवस्थाओं में हमने 18-20 व्यक्तियों को लगाया। कोई मतलब वाहन व्यवस्था देखेगा, कोई भोजन व्यवस्था देखेगा, कोई आवास व्यवस्था देखेगा, हर एक की मतलब गाड़ियों की ठीक करने के लिए, सोशल मीडिया हैंडल करने के लिए, सबके लिए टोलियाँ बनकर आदमी जो हमारे कार्यकर्ता लोग हैं वो लगे रहेंगे और इस यात्रा को सफल बनाएं। आपके माध्यम से मैं सारे लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जगह जगह जिन जिलों में अप टू अलवर तक जा रही है, 5 तारीख से रवाना होकर 22 तारीख तक ये यात्रा रोजाना 100-125 किलोमीटर ऑन एन एवरेज कवर करेगी। उसमें सभी लोग ज़्यादा हमारी पार्टी को और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद देने पर आ रहेंगे। ये मैं आपके मार्फत जनता से भी अपील करना चाहता हूँ। तो सब 5 तारीख को प्रोग्राम है, 5 तारीख में मेड़ो भी है बड़ो, तो सुरक्षा की दृष्टि लगातार थे देखने भी लग रहा हो, तो जनता पहले हूँ ज़्यादा क्यों लाखों लोग मेले के अंदर आवे, फिर भीड़ जी भादरा के अंदर भी टारगेट सारा दे रखे, तो 30,000 लगभग भादरा की भीड़ माना और क्रेज भी है हालांकि बीजेपी को भादरा के अंदर। तो क्या व्यवस्था है कड़ी सुरक्षा में, कोई चूक चावन कोई चीज़? देखिएगा, पुलिस प्रशासन पूर्ण रूप से सतर्कता के साथ में काम कर रहा है और हम लोगों ने भी अपने सारे जो भी कार्यक्रम हैं वो उनसे संपर्क बना करके आपस में सहमति के आधार पर तय कर रहे हैं, क्योंकि कई बार हेलीपैड ज़्यादा दूर बन जाता है तो वो भी दिक्कत आती है। टाइम भी बताइए सर बीच में, टाइम दर्शक पूछ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। पहला ये सभा मतलब दर्शकों को 9:30-10 तक आ जाना है, क्योंकि 10:30-11 बजे से हमारे नेताओं के भाषण वगैरह चालू होंगे और मुख्य अतिथि 11 बजे बिल्कुल मंच पे आ जाएंगे। तो सब गृह मंत्री की चर्चा चल रही है, राजनाथ जी की चर्चा चल रही है, लोगों में बड़ो क्रेज है हमारा भादरा राम तो विशेष, तो थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, राजनाथ सिंह जी या नितिन गडकरी जी या गृह मंत्री जी कौन आ रहे हैं, कौन बड़ा? बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहली यात्रा जो 2 तारीख को कल से चालू होगी वो आपके त्रिनेत्र गणेश जी से होगी, जिसका शुभारंभ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय JP नड्डा साहब करेंगे। सेकेंड वेणेश्वर धाम से होगी, जिसका शुभारंभ गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी करेंगे। इसी प्रकार तीसरी यात्रा रामदेवरा से चालू होगी, उसका मतलब शुभारंभ माननीय राजनाथ सिंह जी के हाथों से होगा और चौथी सभा यहाँ पे गोगामेडी से प्रारंभ होगी, उसको नितिन गडकरी जी करेंगे। हमारे नितिन गडकरी जी करेंगे, उनके साथ में प्रहलाद जोशी जी जो मैंने बताया था वो भी पधारेंगे। बाकी प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व तो सारा यहाँ उपस्थित रहेगा।
तो सब एक उद्देश्य लोग जानने पूछने लग रहे कि देवस्थान की मेले को टाइम है तो जगह रैली के लिए, सभा के लिए, परिवर्तन के लिए आज जगह क्यों चुनी गई? इसके अलावा भी कड़ी प्रोग्राम होस्ट हो। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है और हम हमेशा श्री गणेश जो करते हैं वो एक पवित्र स्थान से करते हैं और इसी कारण से चारों स्थान जो हैं राजस्थान के लोक देवता जैसे रामदेव जी महाराज हैं, फिर ये गोगा जी महाराज हैं, जहाँ पे और सेकेंडली जोग्राफिकल भी देखना पड़ता है। ये जो लोक देवताओं के स्थान है, नदर्न वाला जो पोर्शन है, उत्तरी राजस्थान, उत्तरी स्लाइटली पूर्वी, इस राजस्थान को कवर करने के लिए गोगामेडी इज़ द बेस्ट प्लेस। ऐसे ही दक्षिणांचल को कवर करने के लिए वेणेश्वर धाम है। पूर्वी राजस्थान को कवर करने के लिए, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान को कवर करने के लिए सवाई माधोपुर का जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर मला स्थान चुना गया। इसी प्रकार से आपका पश्चिमी राजस्थान के लिए रामदेवरा इज़ द बेस्ट प्लेस। तो जोग्राफिकल लोकेशन के आधार पे भी और हमारी सांस्कृतिक धरोहर को मद्देनजर रखते हुए इन स्थानों से प्रारंभ करते हैं। शुक्रिया साहब, धन्यवाद। हरी जी, ठीक है, हो गया। धन्यवाद, आप सबको बहुत हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।